बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बयान ने जबरदस्त तूफान खड़ा कर दिया है। यह बयान आया है कि राष्ट्रीय जनता दल राजद की विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी उर्मिला ठाकुर की ओर से उन्होंने कहा कि शिव भगवान के बाद लालू प्रसाद यादव ही जिंदा भगवान है। जैसा ही यह बयान सामने आया, पूरे राज्य में सियासी गर्मी तेज हो गई। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से प्रतिक्रिया आने लगी और इस पर बहस शुरू हो गया कि क्या किसी नेता को भगवान कहना उचित है। नमस्कार, मैं कोमल कुमारी, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। उर्मिला ठाकुर ने यह बयान विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। वे एक स्थानीय मुद्दे को लेकर बात कर रही थी, लेकिन अचानक उन्होंने यह बात कह दी जिससे राजनीतिक हलकों ने हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने गरीब, पिछड़े, दलित और वंचित तबकों के लिए जो किया है वो आज तक कोई और नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि जैसे हम अपने माता पिता को भगवान मानते हैं, वैसे ही उनके लिए लालू यादव भी भगवान के समान है। उनके अनुसार शिव जी के बाद अगर कोई धरती पर जिंदा भगवान है तो वो लालू यादव है। अब जरूरी है कि जान ले कि उर्मिला ठाकुर कौन है। वे बिहार के बेगूसराय जिले के गढ़पुरा इलाके की रहने वाली हैं। वे काफी पढ़ी लिखी और रसायन शास्त्र, पीएचडी, एलएलबी जैसी डिग्रियां उनके पास हैं। वे एक शिक्षिका रह चुकी हैं और समाज सेवा से भी लंबे समय तक जुड़ी रही हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा साल 2000 से शुरू हुई, जब वे जिला परिषद सांसद बनी। इसके बाद उन्होंने आरजेडी के लिए कई पदों पर काम किया और महिला विंग की महासचिव तथा प्रवक्ता भी रही। आज वे बिहार विधान परिषद की सदस्य हैं। उर्मिला ठाकुर का यह बयान उस वक्त आया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में राबड़ी देवी का नाम लेते हुए कहा कि एक समय में तो पढ़ाई लिखाई के बिना भी किसी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। इस बयान को उर्मिला ठाकुर ने महिलाओं का अपमान माना और भावुक हो गई। उन्होंने नीतीश कुमार के इस बयान के जवाब में कहा कि लालू यादव ने महिलाओं को सम्मान दिया, उन्हें मंच दिया और उनके लिए समाज में रास्ते खोले। इसी भावुकता ने उन्हें लालू को भगवान कह दिया। लेकिन इस बयान के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया। बीजेपी और जेडीयू ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि यह बयान धार्मिक आस्था पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि कोई भी नेता कितनी भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी तुलना भगवान से नहीं की जा सकती। उन्होंने इसे घोर निर्दय बताया और कहा कि यह आम जनता की आस्था से खिलवाड़ है। जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने भी कहा कि हिंदू सभ्यता और संस्कृति में इस तरह की तुलना को उचित नहीं माना जाता। उनका कहना था कि राजनीति को धर्म से अलग रखना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनके शासनकाल में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। उन्होंने यह भी कहा कि उनका बयान तो केवल एक सच्चाई को उजागर करने का था, ना कि किसी का अपमान करने वाला। उन्होंने साफ किया कि राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने का सम्मान उन्हें भी है, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तो उसे हल्के में नहीं लिया जाता। उर्मिला ठाकुर ने कहा कि यह बयान किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि यह केवल आदर और श्रद्धा का भाव था। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने जो काम समाज के लिए किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने पिछड़े वर्ग को आवाज दी है, आरक्षण की लड़ाई लड़ी है, महिलाओं को मंच दिया और सामाजिक न्याय के लिए हमेशा संघर्ष किया है। इसीलिए अगर कोई नेता उसे भगवान सम्मान्य मानता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। जब विवाद बढ़ा तो खुद उर्मिला ठाकुर सामने आई और सफाई दी। उन्होंने कहा कि जैसे हम अपने माता पिता को भगवान मानते हैं, वैसे ही उनके लिए लालू यादव भी भगवान जैसे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए काम करने वाले व्यक्ति को सम्मान देना गुनाह नहीं होना चाहिए। इस बयान पर जनता की प्रतिक्रिया भी मिली जुली रही। कुछ लोगों ने कहा कि उर्मिला ठाकुर ने जो कहा वह उनके निजी विचार हैं और उन्होंने अपनी श्रद्धा प्रकट करने का अधिकार है। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि राजनीति में इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। नेताओं को भगवान बताना गलत है और इससे समाज में भ्रम फैलता है। सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर मीम्स और टिप्पणियां की बाढ़ आ गई। किसी ने इसे राजनीतिक नौटंकी बताया तो किसी ने इसे श्रद्धा का रूप। धार्मिक संगठनों की भी प्रतिक्रिया आई। कई संतों और धार्मिक जानकारों ने कहा कि भगवान की तुलना किसी इंसान से नहीं की जा सकती।
उन्होंने कहा कि धर्म और आस्था को राजनीति से दूर रखना चाहिए, वरना इससे समाज में बंटवारा और तनाव बढ़ सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह बयान महज भावनात्मक था या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति भी थी। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी दल अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जानकार का मानना है कि इस तरह के बयान पार्टी के कैडर और समर्थक को भावनात्मक रूप से जोड़ने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वहीं कुछ लोग इसे पूरी तरह व्यक्तिगत श्रद्धा का मामला मानते हैं। राजनीति में ऐसे बयान पहले भी आए हैं जब किसी नेता को महिषा या भगवान कहा गया हो, लेकिन आज के समय में जब जनता सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों से हर बात का विश्लेषण करती है, तब ऐसे बयानों पर तुरंत प्रतिक्रिया आती है। ऐसे में नेताओं को अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। कुल मिलाकर उर्मिला ठाकुर का बयान शिव के बाद लालू यादव जिंदा भगवान है। भले ही उनकी निजी श्रद्धा का हिस्सा हो, लेकिन इसने बिहार की राजनीति में एक नई बहस छोड़ दी है। इस बयान ने लालू यादव की छवि को फिर से चर्चा के केंद्र में ले आया है। विपक्ष ने इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़ा, जबकि आरजेडी इसे श्रद्धा का प्रतीक बता रहा है। अब देखना यह है कि यह मुद्दा चुनावी रणनीति में क्या रंग लाता है। जिनके दरबार में आप जानते हैं कि भगवान शिव का जो है रथ बसहा है और मैया का सवारी बाघ है, लेकिन बाघ बसहा को नहीं खाता है। आप देखते हैं भगवान के गले में, भगवान शिव के गले में जो है सर्प है और गरुड़ सवारी जो है कार्तिकेय जी का है। गरुड़ सांप को खाता है लेकिन उस दरबार में नहीं खाता है। आप देखती हैं कि मोर जो है, मोर उस दरबार नहीं, मोर कार्तिकेय जी का सवारी था और वो सांप को खाता है लेकिन नहीं खाता है। सांप जो है चूहा को खा सकता है, जो गणेश जी का सवारी है, लेकिन सांप चूहा को नहीं खाता है। यही सही मायने में अगर इस कलयुग का अगर भगवान कोई है तो बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमें अधिकार दिए और उसको अमली जामा पहनाने का काम किए, उस शख्स का नाम है बाबू लालू प्रसाद यादव, जिनके दरबार में भगवान शिव के तरह सभी लोगों का जगह है, जहाँ जो है किसी को अपमानित होना नहीं पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, राजा दक्ष ने जब जग किया तो उन्होंने भगवान शिव को अपमानित किया कि न्योता नहीं दिया कि सुदर्मा आएगा तो उसका जो है भंग हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अपने को कहते थे। इसलिए माँ बहन पूजा करती है, ठीक है, मैं भी पूजा करती हूँ, लेकिन कुछ चीज को, इतिहास को जान लीजिए, समझ लीजिए, जानो तब जानो, जानिए तब पूजा करिए। क्योंकि ये वीर लोक है, यहाँ आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया है। इस धरती पर बहुत सारे वीर पैदा लिया, लेकिन महावीर का स्थान कोई नहीं ले पाया। बहुत सारे जो है पुरुष पैदा लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, लेकिन भीष्म पितामह का स्थान कोई नहीं ले पाया। बहुत सारे राजनीतिक भी पैदा ले लिया, लेकिन कृष्ण का स्थान कोई नहीं पैदा ले, कोई स्थान नहीं ले पाया। बहुत सारे पुरुष भी पैदा लिए मर्यादा, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्थान कोई नहीं ले पाया। बहुत सारे निर्गुण ब्रह्म के उपासक पैदा लिए, लेकिन कबीर का स्थान कोई नहीं ले पाया। उसी प्रकार से बहुत सारे एमएलए, एमपी, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल सब पैदा ले लिया, लेकिन बाबू लालू प्रसाद का स्थान न कोई लिया है न लेने वाला है। इसलिए आप जानिए कि हम लोगों का गरीब गुरुआ का सही में अगर शिव है तो शिव के बाद दूसरा शिव, एक तो थे जो हमारे अम्बेडकर साहब थे जो चले गए, और शिव के बाद अगर दूसरा कोई भगवान है, जिंदा भगवान है, आशीर्वाद देने वाले भगवान है, उर्मिला ठाकुर जैसे 5 किलो अनाज पर जिसके पिता दाढ़ी बनाने का काम करते थे, उसके बेटी को उस सदन में कुर्सी पर बैठाने वाला कोई शख्स है, उस शख्स का नाम है बाबू लालू प्रसाद यादव। इसलिए हम माँ बहनों आपसे आग्रह और निवेदन करेंगे कि आज के बाद शायद आप महेंद्र और नीलम का नाम लेना बंद करेंगे। साथियों, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातों को कहे। लोग कहते हैं हमेशा हमारे आदरणीय नेता, इस देश, राज्य ही नहीं, देश का सबसे युवा प्रभावशाली नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव है, जो कहते हैं वो करते हैं। और जितना दूर धरती देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है, इस धरती
प्रसाद यादव जी भारत कौन कहता है? दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता है, जिन्होंने हमेशा गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, जिसका समाज में कोई पूछने वाला नहीं था, उनके बहू बेटियों और बेटा बेटी को सत्ता में भागीदारी देने का काम किए। बहुत सारे साथी ने बहुत सारे बातों को बताए। आज अम्बेडकर जी की जयंती है। हमारे अम्बेडकर साहब के संविधान को नहीं मानने वाले लोग हमारे आज अम्बेडकर जी की मूर्ति को पूजा करने के लिए मजबूर है। इससे है जननायक कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाले लोग और जननायक कर्पूरी ठाकुर को मानने के लिए मूर्ति के आगे अगरबत्ती दिखाते हैं। तो हमारी जीत है, आपकी जीत है। इसी तरह से आज हमारे बाबू लालू प्रसाद यादव जी को जो लोग नीचे